Assalamu alaikum students. How are you? Hope for best of your health and iman. And Alhamdulillah I'm good. और तालिब हुसैन आई नो कि आप मेरी हर वीडियो और हर लेक्चर को डेली सुनते भी हैं और वॉच भी करते हैं। एक्चुअली बात यह है कि अगर तो आप ये कह रहे हैं कि रेगुलर मींस कि मैं डेली लेक्चर अपलोड करूं, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि लेक्चर अपलोड करने के बाद भी बहुत कुछ होता है जो करना होता है, पहले एडिटिंग और सब कुछ, ठीक है। इसलिए डेली पॉसिबल नहीं हो पाता, और मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन का गैप हो, लेकिन वो एक दिन से भी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, 2-3 डेज़, तो वो फिर कोई और अंदर मसरूफियत आ जाती है, इस वजह से ऐसे होता है। सो अच्छा, मैं सोचती ज़ूलॉजी वाले स्टूडेंट्स कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आजकल बिल्कुल भी इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़ूलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी जो है इंटरेक्शन करें, मुझे बताएं। आई नो कि मैंने लेक्चर रेगुलर उसके अभी नहीं दे रही, बिकॉज मुझे ये था कि अभी स्टूडेंट्स की कोई डिमांड नहीं आ रही, तो मैं वेट कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स की डिमांड आए और तो उसके अकॉर्डिंग ही लेक्चर दूँ, ठीक है। और सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ है तो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में बताएं मुझे, ताकि हम उसको डिस्कस कर लें। और लाइव सेशन का मैं सोच रही हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन मुझे आपकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा कि लाइव सेशन कर सकूँ। तो लाइव सेशन करना चाह रही थी मैं आपके साथ, तो लेकिन आपकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आ रहा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें और इंस्टा पे फॉलो कर दिया करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है वो है पिन्युलेरिया की रिप्रोडक्शन, और साथ में एक लोकोमोशन का छोटा सा टॉपिक रह गया था जो हम लास्ट टाइम करना भूल गए थे। उसमें सबसे पहले है लोकोमोशन, मीन्स कि उसकी मूवमेंट कैसी है। द प्लांट्स एक्सिस्ट इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्लाइडिंग मोशन, ठीक है। इसमें जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है वो है, ठीक है, नॉर्मल वो मूवमेंट नहीं है, ग्लाइडिंग मूवमेंट है, विच आर ब्राउट अबाउट बाय द, किस तरीके से वो मूवमेंट की जाती है, बाय द सर्कुलेशन ऑफ द स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म का जो इंटर फ्लूइड है, वो इनर फ्लूइड, उसकी सर्कुलर मोशन होती है, उसकी स्ट्रीमिंग होती है, तो उस वक्त इसकी ग्लाइडिंग मोशन होती है विद इन द रैफी एंड बाय द सेपरेशन ऑफ द म्यूसिलेजिनस लेयर, ठीक है। जो उसके रैफी में जब ये सब कुछ होता है, उसमें साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, और जब उसकी जो म्यूसिलेज लेयर है वहाँ से सेपरेशन होगी रैफी की, ठीक है। जिस जगह से रैफी को जो है उसकी एक सेप्टा बना है या उसकी फॉर्मेशन है, उस जगह से होती है। एंड इट्स हाइड्रेशन, तो जहाँ पे उसकी फिर हाइड्रेशन होनी है, वाटर की मूवमेंट होगी, वाटर का अपटेक होगा, वहाँ पे साइटोप्लाज्म की मूवमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब आपको समझ आइए कि लोकोमोशन में क्या है। वो है कि साइटोप्लाज्म की ग्लाइडिंग मूवमेंट है, क्योंकि उसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट होगी जो उसके अंदर वाटर या फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में क्या चीज़ है, द रिप्रोडक्शन ऑफ दिस वेजिटेटिव बाय द सेल डिवीजन एंड द सेक्सुअली बाय द प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सोस्पोर्स। के दो प्रोसेस हैं, अगर तो वेजिटेटिव होगी विच इज़ दी फ्रॉम दी, आपको पता है कि एक पार्ट की होती है और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें डिवीजन और फुल न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है, ठीक है। और सेल डिवीजन के जरिए जब सेल्स के 1, 2 और 3 मोर पार्ट्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। ओके, जो नेक्स्ट टाइप इसके रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है वो इसकी आती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह से होगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको पता है सेल डिवीजन से। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द टू डॉटर सेल्स ऑफ द स्लाइटली डिफरेंट साइज हो सकता है, उसमें थोड़ा सा उनका आपस में डिफरेंट साइज होगा। एंड द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिवीजन इज एक्सपेंशन ऑफ द सेल, यानी सेल का जो साइज है वो सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगी। डैट कॉजेज स्लाइट सेपरेशन ऑफ दी ओवरलैपिंग फ्रस्ट्यूल्स। जो उनके ओवरलैपिंग फ्रस्ट्यूल्स हैं, जिसमें एपीथीका और हाइपोथीका है, सबसे पहले उनकी सेपरेशन होगी जब प्रोटोप्लाज्म के साइज में थोड़ा सा इंक्रीज होगा। दिस इज फॉलोड बाय द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल। उसके बाद माइटोटिक डिवीजन होगी सेल की न्यूक्लियस की इन अ प्लेन विच इज दी परपेंडिकुलर टू द वॉल। जो परपेंडिकुलर टू द वॉल्स प्लेन है, उस वॉल में इनकी डिवीजन होगी। The nuclear division accompanied by the division of the cytoplasm। सबसे पहले जब न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, द न्यूक्लियर डिवीजन accompanied with the duplication of the cell organelles, ठीक है। जब सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो जाएंगी, दो बन जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर की डिवीजन होगी। स्पेशली डोज ऑफ दी, वो वाली ऑर्गेनल्स विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज़ दी, आपको पता है सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्रोमेटोफोर्स एंड द पार्डिनॉइड्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं दोनों सेल्स में उनका प्रेजेंट होना, वो सबसे पहले डुप्लीकेट होंगी। एंड लेटर ऑन द प्रोटीन
डिवाइड्स अ प्लांट, और उसके बाद उस प्लांट की डिवीजन होगी इनटू द पैरेलल टू द डिवीजन। उसके बाद जो प्रोटोप्लास्ट की नेक्स्ट डिवीजन है विथ इट गोना बी पैरेलल टू द हाइपोथिका, हाइपोथिका के क्या होगी, पैरेलल होगी। एंड ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट सिक्रीट्स ए हाफ नेक्स्ट टू दी गिडल, ठीक है, हर प्रोटोप्लास्ट के हाफ नेक्स्ट गिडल में उसकी सीक्रेशन होगी। एंड फ्री फेस, उसका जो फ्री फेस है उस साइड पे, एट दिस स्टेज दी पेरेंट कनेक्टिंग बैंड्स, पेरेंट्स जो है वो कनेक्टिंग बैंड्स के ज़रिए वहाँ पे उसके साथ वाइब्रेट करेगा, ठीक है। एंड ईच सेल बिकम्स एन इंडिपेंडेंट सेल, और उसके बाद एक हर जो सेल है वो सेपरेटली एक न्यू सेल बनता जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे देयरफॉर द टू फ्रस्ट्यूल्स ईच पेरेंट सेल, हर पेरेंट सेल का जो फ्रस्ट्यूल है विच इज़ द हैप्पीथिका ऑफ द डॉटर सेल्स, वो एपिथिका बन जाएगा डॉटर सेल का। देयरफॉर न्यूली फॉर्म्ड हाफ वॉल इज ऑलवेज हाइपोथिका, जो हाफ वॉल बनी है वो हाइपोथिका होगा, और जो पेरेंट का एपिथिका था वो न्यू सेल का बन जाएगा, ठीक है। हाफ सेल विल बी दी हाइपोथिका ऑफ द डॉटर फ्रोस्ट्यूल, डॉटर फ्रोस्ट्यूल का जो हाफ वॉल है वो हाइपोथिका बनेगी, ओके। दी यूटिलाइजेशन, उसके बाद किस चीज़ की यूटिलाइजेशन होगी, ऑफ द टू ओल्ड हाफ वॉल, जो बाकी पुरानी आधी आधी वॉल्स हाफ वॉल्स रह गई थी वो क्या बनेंगी, एज दी एपिथिका ऑफ द डॉटर पेरेंट सेल रिजल्ट्स इन वन सेल ऑफ द सेम साइज एंड द सेम, उसका जो पेरेंट का साइज था उस साइज का एक सेल बन जाएगा। एंड दी अदर स्लाइटली स्मॉलर देन द ओरिजिनल वन, और दूसरा जो है वो ओरिजिनल पेरेंट से थोड़ा सा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। एक जो है वो बड़ा बनेगा साइज में बिल्कुल पेरेंट के साइज का, और एक थोड़ा छोटा, उसी की हाइपोथिका पेरेंट की और उसी की जो एपिथिका है वही दोनों उसकी जो हाफ वॉल है वो बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंट सेल्स बन जाते हैं। this progressive dimensions in the size result in the, इसकी वजह से क्या होगा, population will the smaller cells, ठीक है, smaller cells भी बनेंगे और larger with the same size of the parent cell. However this reduction in the size does not, ये इस साइज का फ़र्क किस पे नहीं पड़ेगा, कंटिन्यू indefinitely is the checked by the formation of the ऑक्सोस्पोर्स। अच्छा, अब ये कि ये जो पेरेंट का साइज़ है ना, इसको बिल्कुल ऐसे नहीं रखा जाएगा कि ये कंटिन्यू रहे और इस पर कोई नोटिस ही नहीं ले रहा, जिस तरह से इस तरह से नहीं, ये पेरेंट साइज जो है वो ऐसे स्मॉल होता रहेगा। और ऑक्सोस्पोर की फॉर्मेशन के टाइम पे इसको चेकआउट भी किया जाएगा साथ में, ठीक है। विच गिव राइज टू द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द मिच्योर्स ऑफ द मैक्सिमम साइज फॉर द स्पीशीज़। और जब ऑक्सोस्पोर की फॉर्मेशन होगी तो फिर ये चेकआउट किया जाएगा कि किस तरह से इसका फुल साइज़ है, ठीक है, उसकी चेकिंग की जाएगी, जिसको हम कहते हैं ना चेकआउट या चेकिंग पॉइंट्स। ये तो हमने बहुत ज़्यादा पढ़े हैं इस तरह की डिविजन्स में, तो वो चीज़ है। अच्छा, उसके बाद अब ये देख लें यहाँ पे इसकी डायग्राम को, ठीक है, कि किस तरह से एक पेरेंट सेल था उसमें डिवीजन हुई, दो डॉटर सेल्स बने हैं, डॉटर सेल्स में देखें 2 हैं, 2 से फिर 4, 4 से नेक्स्ट 8, तो इस तरह से जो है इसकी डिविजन होती रहती हैं 1 to 2। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की देखेंगे कैसी है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए आइसोगैमस टाइप इन विच के बोथ टाइप्स ऑफ द स्पोर्स आर द सेम इन साइज एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेराइटी फैक्टर्स। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको जो है इफेक्ट कर सकते हैं, लाइक टेम्परेचर, लाइट कंडीशंस एंड द न्यूट्रिशन, ठीक है। एंड द पिन्यूलेरिया स्पीशीज आर मोनोशियस। मोनोशियस मीन्स दे हैव बोथ सेक्सेस इन वन बोथ सेक्सेस सेपरेटली, ठीक है। अच्छा, द जाइगोट ग्रोज इनटू अ स्पेशलाइज्ड स्पोर, ठीक है। जाइगोट जो है वो एक स्पेशलाइज्ड स्पोर में कन्वर्ट होता है जिसको हम ऑक्सोस्पोर का नाम देते हैं। यही तो इसकी डिवीजन है जिसको हमने पढ़ा था कि ऑक्सोस्पोर के जरिए, विच एनलार्जेस टू द साइज ऑफ द पेरेंट सेल, जो है पेरेंट सेल के साइज पे पहुंच जाएगा, एंड रीस्टोर्स द पेरेंटल साइज ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जैसे ही वेजिटेटिव का एक साइज होता है पेरेंट सेल का, सेम एज जो है वो इसका साइज लेता है जैसे अब पेरेंट सेल का होता है, ठीक है। इन पिन्यूलेरिया 2 cells from the
कॉमन पेरेंट और द डिफरेंट पेरेंट्स बिकम द टू सेल्स सेम पेरेंट से भी हो सकते हैं, डिफरेंट पेरेंट से हो सकते हैं, डेवलप इन आ कॉमन म्यूसिलेजिनियस शीट, दोनों की एक कॉमन म्यूसिलेजिनियस शीट बनती है जहाँ पे इसकी कॉन्जुगेशन होनी, जैसे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन हमने पढ़ी थी, सेम वही प्रोसेस होगा. द न्यूक्लियाई ऑफ द बोथ सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस द 4 न्यूक्लियाई आउट ऑफ विच 3 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड एंड द, अब एक न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है और दोनों में जो माइटोसिस होगी 4 बन जाएंगे, उन 4 में से 3 डिसइंटीग्रेट करेंगे, एक सर्वाइव करेगा. अब जो सर्वाइविंग न्यूक्लियर 1 एनलार्जेस, उसका साइज इंक्रीज होगा एंड द प्रोटोप्लास्ट मेटामॉर्फोसिस इनटू आ गैमीट, वो एक गैमीट की शक्ल ले लेगा जो पूरा उसका प्रोटोप्लास्ट था. एंड द गैमीट्स आर लिबरेटेड, और ये जो गैमीट्स बने इनको दोनों पेरेंट बॉडी से लिबरेट कर दिया जाएगा फ्रॉम द पेरेंट फ्रस्ट्यूल्स एंड फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. दोनों गैमीट्स जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट. एंड विच एनलार्जेस टू बिकम एन ऑक्सोस्पोर, जब वो बड़ा होगा तो क्या बनेगा, ऑक्सोस्पोर. एंड द ऑक्सोस्पोर सिक्रीट्स द न्यू वॉल्स टू कम बिकम एन एडल्ट. वो ऑक्सोस्पोर अपने जो अराउंडिंग है उसकी सराउंडिंग में जो है अपने अराउंड वो बना लेगा अपनी वॉल्स वगैरह, ठीक है. जब वो अपनी वॉल्स बनाएगा तो वो एक पूरा एडल्ट जो है वो इंडिविजुअल बन जाएगा. And these are some important questions as it is जैसे हैं, what is the importance of the auxospore, what is the taxonomic position of Pinnularia, इसकी importance क्या है, Pinnularia की taxonomic position क्या है, what is pinnate diatoms, pinnate diatoms कौन से होते हैं, what is the importance of the cell division in Pinnularia में cell division की क्या importance है क्योंकि उसमें vegetative reproduction होती है इस process से. what is the structure of the Pinnularia and how auxospore form, अगर auxospore बने तो वो किस तरह बनते हैं, आज ही अभी हमने ये किया है. what is Raphi, give its importance and describe the asexual reproduction in Pinnularia, what is the chemical composition of the cell wall and what is the diatomaceous earth, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये diatomaceous earth, ठीक है. उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन द ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन इन द Pinnularia, जो लास्ट पैराग्राफ आज हमने स्टडी किया है. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड एसेक्सुअल सेक्सुअल एंड स्ट्रक्चरल एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन Pinnularia, इसमें रिप्रोडक्शन आ गई है. डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन Pinnularia, describe the life cycle of Pinnularia, describe the cell structure of the Pinnularia and what are the importance of diatoms of zygospore in Spirogyra, ठीक है. तो ये हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो आई होप कि लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.